जोहार, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो इस वैकेंसी का हम लोग हिंदी भी जो है सब्जेक्ट का हम लोग तैयारी करा रहे हैं। जिन लोगों ने भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में पत्र 2 में हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया है, उन सभी लोगों के लिए ये सारे वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी पूरक कृतिका भाग 2 का चैप्टर 1 माता का अंचल चैप्टर, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इससे पहले हमने जो है क्षितिज भाग 2 उसमें सूरदास के पद का जो है वर्णन कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, हमारा वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई। लोग जो है अपने सामने सिलेबस रखिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए क्षितिज भाग 2 से उधो तुम हो अति बड़े भागी हमने करा दिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी इसका जो है हमने इसका डिस्कस कर दिया है। आपको जो है इसके लिए ज्वाइन बटन पर जाके ज्वाइन करना होगा। उधो तुम हो अति बड़े भागी, ये क्षितिज भाग 2 का है। नेक्स्ट अभी जो हम करा रहे हैं वो है कृतिका भाग 2 चैप्टर पहला माता का अंचल शिवपूजन सहाय से। यानी हर एक चैप्टर से हम आपका जो है MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और डिटेल डिस्कशन कराते जाएंगे। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम लोग शुरू करते हैं। कृतिका भाग 2 से माता का अंचल चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय। पहला यहाँ क्वेश्चन होता है माता के अंचल के लेखक के क्या नाम है। हमने पहले बता दिया, क्योंकि चैप्टर का नाम के सबसे ऊपर ही रहता है। तो इसका जो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, शिवपूजन सहाय माता के अंचल के लेखक हैं। नेक्स्ट, शिवपूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ था। तो शिवपूजन सहाय का जन्म जो है ऑप्शन नंबर ख 1893 ईस्वी में। जितने भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं वो लोग ट्राई करते रहिएगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग कितना जो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ट्राई कीजिएगा, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। शिवपूजन सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इसी तरह से जैसे इसी पैटर्न पर क्वेश्चन जो है बनाती है, उसी पैटर्न के आधारित है वही जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो शिवपूजन सहाय जी का जो जन्म वो ऑप्शन नंबर ग भोजपुर, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में स्थित है। अगर पूछा जाए शिवपूजन सहाय जी का जो कौन से राज्य में जन्म हुआ था, तो वो बिहार के रहने वाले थे, तो बिहार राज्य में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय का बचपन का क्या नाम था। तो शिवपूजन सहाय इनके बचपन का नाम जो था वो था ऑप्शन नंबर घ भोलानाथ था। लेखक शिवपूजन सहाय कहाँ के अदालत में नकलविश की नौकरी करते थे। कहाँ की जो है अदालत में वो नकलविश की नौकरी किया करते थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ बनारस, बनारस के जो है अदालत में नकलविश की नौकरी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर लेखक शिवपूजन सहाय ने अपनी नौकरी से वो जो है त्यागपत्र दे दिए। कौन से स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर। इनका जन्म हमने पहले बता दिया था 1893 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो ये सारे स्वतंत्रता आंदोलन है उन सबसे प्रभावित होकर किस स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर जो अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किससे प्रभावित होकर जो 1920-22 के दौरान जो ये आंदोलन हुई थी उसी से प्रभावित होकर अपना नया जो है नौकरी से त्यागपत्र दे दिए थे। इनमें से किस पत्रिका में शिवपूजन सहाय ने काम नहीं किया था। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है काम नहीं किया था, यानी बाकी सब में काम किए थे होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दैनिक भारत, माधुरी, बालक, जागरण, हिमालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी दैनिक भारत में शिवपूजन सहाय काम नहीं किए थे। बाकी जो 4 हैं माधुरी, बालक, जागरण, हिमालय, इन सभी जो है पत्रिकाओं में वो काम किए थे। तो ये नोट करते जाइएगा। किस वर्ष लेखक शिवपूजन सहाय जी का निधन हुआ था। शिवपूजन सहाय जी का निधन जो है 1963 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ग। शिवपूजन सहाय की रचना शिवपूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी। शिवपूजन सहाय की रचना शिवपूजन रचनावली जो है कितने खंडों में जो है प्रकाशित हुई थी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक शिवपूजन सहाय को बचपन में किससे सबसे अधिक लगाव था। ये जो है पाठ से है, माता के जो आंचल है उस पाठ से ये पूछा जा रहा है। तो माता के आंचल में है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि लेखक को सबसे अधिक लगाव किनसे था।
तो वो होगा ऑप्शन नंबर क। याद रखिएगा, उनके पिताजी से उनका सबसे अधिक लगाव था। लेखक शिवपूजन शाही का असली नाम क्या था? लेखक शिवपूजन शाही का असली नाम था, बचपन का नाम तो भोलानाथ था, असली नाम था तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन नंबर क। लेखक के बाबूजी किसका पाठ किया करते थे? यानी पाठ के अनुसार ये मता के अंचल पाठ से क्वेश्चन बना है कि क्या चीज़ का पाठ किया करते थे? तो रामायण का पाठ किया करते थे। नेक्स्ट है, लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? तो लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर जो है ऑप्शन नंबर ग, गंगा जी में जाते थे। नेक्स्ट है, बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? लेखक जो है बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, कुश्ती खेल खेलते थे अपने पिताजी के साथ, कुश्ती। नेक्स्ट है, पाठ में प्रयुक्त उतान शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, इस तरह से जैसे पूछती है, कुछ ऐसे वर्ड का मीनिंग पूछ देती है, तो इसलिए उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन हमने बनाया है। कैसे लगे हैं और आप लोग कितना सक रहे हैं, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट है, तो देख सकते हैं उतान शब्द का अर्थ जो है पीठ के बल लेट जाना, पीठ के बल लेटना को यहाँ पर उतान शब्द का, उसके जगह पर उतान शब्द का प्रयोग किया गया इस पाठ में, माता के अंचल में। पाठ में प्रयोग ठोर, ठोर शब्द का क्या अर्थ है? तो ठोर शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर स्थान या जगह, ख नंबर। नेक्स्ट है, लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? ढीठ, जो कि कोई भी बात को सुनता ही नहीं था जल्दी, एकदम ढीठ टाइप से। इस चैप्टर को पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, माता का अंचल। ये बुक का नाम हमने पहले बता दिया था, हिंदी पूरक कृतिका भाग 2। तो सबसे जो ढीठ था वो वेजू था, उनका जो साथी, लेखक का जो साथी था वेजू, वो सबसे ढीठ था। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? तो जब वर्षा बंद हुई तो बाग में बिच्छू दिखाई दिए, बिच्छू। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा खाकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? ये आपको चैप्टर में मिल जाएगा, और ये सारे थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस हो जाती है, इस कारण हमने जो है हार्ड क्वेश्चंस भी बनाया है, ताकि आप लोग कितना आप लोग सही कर पाते हैं ये हम देखना चाहते हैं। तो बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा खाकर बच्चों ने जो है मुशन तिवारी, ऑप्शन नंबर क, उन्हों को चिढ़ाया था। बाद में सभी बच्चों को बहुत मार पड़ी थी, यानी लेखक और उसके साथी बेजू को बहुत मार पड़ी थी। जो कौन? मुशन तिवारी जो है बहुत मारा था, चिढ़ा रहा था इसलिए। पाठ के अनुसार कौन पराई पीर नहीं समझते हैं? पाठ के अनुसार कौन पराई पीर, पराई मतलब दूसरा, पीर मतलब दर्द, दूसरे के दुख दर्द को कौन नहीं समझते हैं? तो अर्थ भी जानना जरूरी है ताकि आप लोग जो है आंसर बता सकें। तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क, लड़के और बंदर ये जो है पराई पीर नहीं समझते हैं, दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। लेखक कौन सी शरारत महंगी पड़ी? लेखक को कौन सी शरारत जो है महंगी पड़ी? इस चैप्टर के अनुसार जो है लेखक को चूहों के बिल पर पानी डालना महंगी पड़ गई। नेक्स्ट है, लेखक और उसके साथी कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? लेखक और उसका साथी कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बारात का जुलूस निकालते थे। नेक्स्ट है, माता का अंचल पाठ के अनुसार बच्चे कौन से मेले में जाया करते थे? कौन से मेले में? ददरी के मेले में जाया करते थे, ऑप्शन नंबर ग। लेखक और उसके साथी बेजू को पकड़ने मुसन तिवारी जो है कहाँ पहुंचे थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, मुसन तिवारी कहाँ गया था पिटने के लिए? पाठशाला यानी स्कूल चला गया था। नेक्स्ट है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी मम्मी क्या कर रही थी? जब भोलानाथ यानी लेखक चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी मम्मी यानी लेखक की मम्मी क्या कर रही थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, चावल धो रही थी। तो चावल साफ कर रही थी उसकी मम्मी। तो ये सारे प्रश्न हुए दोस्तों। तो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले वैकेंसी का पद 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में हिंदी लिए हैं। तो इस तरह का और भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे कराया जाएगा कि आप कितना जो है सही कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे और भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करते रहेगा। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।